अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 352, सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 आचार्य, ब्रह्मदेव की तपस्या करने वाले अब ये महाशय कौन है? प्रजापति त्वष्ट का पुत्र त्रिशिरा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अत्यंत तेजस्वी। तो कैसे भी मेरा सिंहासन चाहिए। देवराज, आप तो बात बात पर विचलित हो उठते हैं। स्मरण है आपको, दशानन की तपस्या का भी आपने यही अर्थ निकाला, परंतु क्या हुआ? वो तो महादेव से केवल उनकी भक्ति का वरदान चाहता था। उसी प्रकार संभव है कि त्रिशिरा भी ब्रह्मदेव की तपस्या भक्ति या ज्ञान के लिए कर रहा हो। आरंभ तो सभी भक्ति और ज्ञान के आडंबर से ही करते हैं, किंतु उसे सिंहासन की आसक्ति में परिवर्तित होते समय नहीं लगता। मैं इसकी तपस्या पूरी नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मुझे अभी कैलाश जाके महादेव से इस विषय में बात करनी होगी। महादेव अंश गणेशा को हम सबका प्रणाम। महादेव पार्वती अंश गणेश का तुम सबको आशीर्वाद है। आज ज्ञान चर्चा मैं करूंगा। अवश्य अवश्य। देखो, इतनी गहरी चिंतन में है। मन को एकाग्र कर रहे हैं ज्ञान चर्चा के लिए। महादेव की अनुपस्थिति में कैलाश को कुमार अच्छे से संभालेंगे। मैं तो अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ गणेश की ज्ञान चर्चा के लिए। अवश्य कोई गहरी बात बताने वाले हैं। सत्य कह रहे हो तुम। मित्र, आप इतने समय से इस पे चिंतन कर रहे थे। ज्ञान सभा के लिए ज्ञान अर्जित कर रहा था। तो क्या तुम सभी
ज्ञान सभा के लिए तैयार हो? अवश्य अवश्य। आज की चर्चा का विषय है भोजन। भोजन भोजन। जीवन की मूल आवश्यकताओं में सबसे महत्वपूर्ण है भोजन, और भोजन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है। किंतु भोजन के लिए या तो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं या बुरे। यदि अच्छे कर्म करता है तो उसके कर्म उसे ईश्वर के समीप ले जाते हैं, और यदि बुरे करता है जैसे कि चोरी, ठगी इत्यादि, तो मनुष्य ईश्वर से दूर चला जाता है। और जिनके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन हो, उन्हें सदैव ईश्वर की सेवा में लीन रहना चाहिए। तुम्हारी बुद्धिमत्ता सराहनीय है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनके पास न केवल भोजन अपितु सभी कुछ पर्याप्त है, फिर भी वो ईश्वर की ओर नहीं, ईर्ष्या और अहंकार की ओर बढ़ते चले जाते हैं। स्वामी, आपने हमारे लिए इतनी सुंदर रचना की, हमें विश्वास ही नहीं होता कि हमारे वैरागी स्वामी ऐसा भी कर सकते हैं। स्वामी, हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सी इच्छा अधिक प्रबल है, आपको प्रेम करने की या आपसे प्रेम पाने की, स्वयं को आप में खो देने की या अपने आप को आप में पा लेने की, प्रतिदिन आपको जीतने की या स्वयं को प्रतिक्षण हारते जाने की। स्वामी, महादेव और आदिशक्ति का मिलन केवल नियति ही नहीं, आदिशक्ति का सौभाग्य है, क्योंकि इस मिलन के बिना आदिशक्ति को इतनी मधुर अनुभूतियां होना संभव ही नहीं होता। स्वामी, आपके प्रेम ने हमें हमारी संपूर्णता से अवगत कराया है। स्वामी, आपने विवाह की परिभाषा को केवल 7 वचनों में ही सीमित नहीं रखा, अपितु हमें एक पत्नी के रूप में उभरने का अवसर भी दिया है। जी जो है एक और कैरेक्टर जो है नया देखने को मिला, और वो नाम मैं अगेन भूल गया हूँ। त्रिशरा। और जो है ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे और उसमें लीन थे, और उनके 3 सर हैं, और वो जो है उसमें तपस्या में लीन में। और हमारे लिए सरप्राइजिंग था वहाँ पे इंद्रदेव और उनके गुरु जो हैं
वो जो है वहाँ पे मौजूद थे और वार्तालाप चल रही थी। और अगेन जो है इंद्रदेव को यही पड़ी होती है कि जो भी तपस्या कर रहा हो उन्हें यही लगता है। वो अगेन उनको कह रहे हैं कि ये अब कौन नया आ गया और ये अगेन मेरे राज्य के पीछे होगा, और वो उनको यही लगता है। लेकिन उनके गुरु जो है उनको कह रहे हैं कि आप जो है ऐसे ही परेशान हो जाते हैं और जल्दबाजी में फैसले करते हैं, और अगेन आपको लग रहा है। लेकिन आपने तो उनके बारे में, दशानंद जो है उनके बारे में भी यही सोच रखी थी। और लेकिन वो जो है वो भक्ति कर रहे थे सिर्फ शिव जी की, और वो एक भक्त बनना चाहते थे सबसे बेहतर, और बस उनका यही मोटिव था। और आपने जो है जल्दबाजी में उनके लिए भी यही सोचा, नेगेटिव भी सोचा, और इनके लिए भी आप जो है वो गलत सोच रहे हैं। और इनके पिताजी जो वो पूजा में लीन है, इनके पिताजी का भी नाम लिया, और कोई ना कोई कनेक्शन है ब्रह्मा जी की जो है वो तपस्या कर रहे हैं उनसे वरदान लेने के लिए। और वरदान क्या होगा वो तो आगे जो है वो पता चलेगा। लेकिन वो इंद्रदेव जो है वो कह रहे हैं कि मैं इन्हें जो है ये तप पूरा नहीं करने दूंगा, और उन्हें यही डर है कि ये पूरा हुआ तो हो सकता है ये स्वर्ग ना मांग लें और वचन में। तो यही डर में वो कह रहे हैं कि शिव जी के पास मैं जाऊंगा और उनसे उनको जाकर ये सारी सिचुएशन। तो शिव जी तो वहाँ पे मौजूद नहीं है, ना माता पार्वती जी जो है, और लेकिन गणेश जी फाइनली वहाँ पे मौजूद हैं। और जैसे वो कह रहे थे कि अब जो है फ़िक्र लायक ये चीज़ है कि वो भी नहीं है, माता-पिता भी नहीं है, और जो है कार्तिकेय वो भी मौजूद नहीं है, बड़े भैया। तो अब होल्ड जो है वो कौन करेगा? तो उन्होंने कहा कि मैं करूँगा, मैं हूँ ना। तो फाइनली बैठ गए हैं वहाँ पे, और बड़ी देर जो है उस सिंहासन को देखते रहे हैं, और फिर बैठे हैं, और बैठते हैं साथ ही जिस तरह का व्यू था कि टाँग पे टाँग रखी हुई है, और अंश हैं उनके नो डाउट और शिव जी के, और सेम उसी तरह ही त्रिशूल और जो है अ, वो सारा कुछ रखा हुआ है। और त्रिशूल छोटा-सा है, और जैसे शिव जी अपने कद के हिसाब से वो रखते हैं, और उन्होंने अपने हिसाब से वो चीज़ें जो हैं वो रखी है। आप कह रहे हैं कि पहले ध्यान होगा फिर ज्ञान होगा। वो फाइनली बैठे हैं, मैंने कहा अच्छा ध्यान किया जा रहा है, आप सब सोच रहे हैं अब पता नहीं क्या होगी। तो बीच में हम हँस रहे थे उसी चीज़ के ऊपर कि अब ज्ञान जो आने वाला है मुझे लगता है कि खाने पे वही ना आएगा। भोजन का सोच रहे होंगे मोदक का। हम बिल्कुल, और मोदक बोल उनका रहे थे। फ़ेवरेट है। तो वाक़ई वो इसी बारे में सोच रहे थे जब उन्होंने कहा कि जो है वार्तालाप शुरू की। तो जैसे ही बात हुई तो उन्होंने कहा कि आज का मौज़ू जो है जिसके ऊपर डिस्कशन होगी और बातचीत होगी वो खाना है। तो सब हँस रहे थे, उन्होंने कहा भोजन, भोजन। तो प्रेतगुण जो है वो भी हँस रहे थे इस चीज़ के ऊपर, और नरसिंह महाराज जो है वो खुश भी हैं, सरप्राइज़िंग भी हैं थोड़े बहुत, और उन्हें अच्छा लग रहा है इस चीज़ को देखकर। और फाइनली उन्होंने वो बैठे हैं और समझा रहे हैं कि जो है लालची इंसान, और जो लालच करता है इन चीज़ों की और ख्वाहिशों के पीछे भागता है, वो ईश्वर से किस तरह दूर होता जाता है। और इन चीज़ों को अहमियत नहीं देता और अपने मन को साफ रखता है और इससे दूर रहता है और लालचा नहीं करता, वो ईश्वर के नज़दीक आता जाता है। और ये चीज़ें वो समझा रहे थे, और बीच में इंद्रदेव जो है वहाँ पे प्रकट हुए हैं, और मैं अगेन हँस रहा था। मैंने कहा ये इंद्रदेव को डायरेक्टली सुनाई जा रही है कि कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, और उनका अहंकार और वो ज़िद और वो चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं होती, और वो उसी में पड़े रहते हैं। और ये सवाल करने से पहले इंद्रदेव जी को जवाब था, और क्योंकि वो एक सवाल लेके आए थे कि वो ब्रह्मा जी की जो है तपस्या क्यों कर रहे हैं, और क्यों उनको वरदान नहीं मिलना चाहिए, और मतलब उनकी तपस्या भंग करने के लिए, ख़त्म करने के लिए वो शिव जी के पास आना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे तो उनको सरप्राइज़ मिला कि जो है सॉरी गणेश जी जो हैं वो वहाँ पे प्रकट बैठे हुए हैं और ज्ञान दे रहे हैं। और एक प्रेत कुंज जो है उन्होंने भी जवाब दिया, उन्होंने कहा बुद्धिमान हो तुम। मतलब कि उन्होंने अपनी एक समझ जो है वो तैयार कर ली है। और इनके जो क्या नाम है, चूहा क्या नाम है रखा हुआ? मूषक। मूषक जो है, वो भी काफ़ी खुश हैं कि फाइनली उन्होंने जो है वो सँभाल भी लिया है, होल्ड कर लिया है। और वहाँ पे माता पार्वती जी, शिव जी भी जो है वो अपना क्वालिटी टाइम जो है स्पेंड कर रहे हैं। बिल्कुल जी, शिव जी की जगह संभाल ली है गणेश जी ने, क्योंकि सब चिंतित है कि अब कैलाश पर्वत जो है वो कौन संभालेगा, क्योंकि नंदी महाराज ने कहा है कि उनका तो नया नया विवाह हुआ है, तो वो तो थोड़ी देर के लिए कैलाश पर्वत से दूर जा चुकी हैं। तो अब कैलाश पर्वत की रक्षा तो फिर किसी न किसी को तो करनी पड़ेगी। फिर गणेश जी ने ये जिम्मेदारी ले ली है। उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, मैं ये सारा कार्य जो है वो संभाल लूंगा। जब वो ज्ञान देने की तैयारी कर रहे थे कि ज्ञान सभा में ज्ञान चर्चा होनी है, तो सब लोग कह रहे थे कि हम तो बड़े व्याकुल हैं,
पता नहीं कैसा ज्ञान देंगे, किस तरह का होगा। तो वो सुनने के लिए बहुत ही व्याकुल थे, लेकिन साथ ही जब उन्होंने कहा मैं तो तैयारी कर रहा था, याद कर रहा था कि ज्ञान किस चीज़ के ऊपर दूँ, टॉपिक कौन-सा चुना जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि आज का जो सबसे अच्छा टॉपिक है वो है भोजन। सब यही चर्चा सुनना चाहते थे। तो हम भोजन भी के यही बारे में सुनना फिर चाहते उन्होंने हैं। ज्ञान चर्चा दी है और साथ-साथ अहंकार को लेकर भी उन्होंने ज्ञान चर्चा में उसका बात की है, क्योंकि वो करना ज़रूरी थी। देवराजेंद्र वहाँ पे पधारे हुए हैं, तो वो कहीं न कहीं उनको भी बताना चाहते हैं कि आप अपने कर्मों को छोड़कर आप किस साइड पे जा रहे हैं। बिल्कुल जी, और ज्ञान दे रहे हैं भोजन पे ही, और भोजन पे ज्ञान देते वक़्त कह रहे हैं कि भोजन बहुत ज़रूरी है एक चीज़, और इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसको हासिल करने के लिए मशक्कत जो है उठानी पड़ती है। और फिर एंड में जो कह रहे थे ना कि कुछ जो है वो व्यक्तियों के पास जो है सब कुछ होता है। सब कुछ होने के बावजूद उनमें फिर अहंकार पैदा होना शुरू हो जाता है। जब वो ऐसी बात कर रहे थे तो उधर इंद्रदेव जो हैं उनका मुँह बन रहा था कि ये तो मुझे सुनाया जा रहा है, वो सोच में पड़ चुके हैं। और हालाँकि वो तो अपना उनकी तपस्या जो है उसको भंग करने के लिए आए थे शिव जी के पास, लेकिन वहाँ पे शिव जी तो है नहीं, अब गणेश जी हैं, अब गणेश जी उनको ज्ञान देंगे और भी। और तो बाकी देखते हैं अभी आगे जी क्या होता है। बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।